नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सीए है, चार्टर अकाउंटेंट है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो हाथ तो बड़ा ज़बरदस्त है, हथेली पर स्थितियाँ बड़ी शानदार बनी हुई हैं, बड़ी गजब की बनी हुई हैं। इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम धन लाभ को प्राप्त करते हैं, जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आइए चीज़ों को हम गहराई पूर्वक समझते हैं, जानने का और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हथेली पर बनी है और किस किस रूप में पॉजिटिविटी और इस बात की गारंटी है कि ऐसे व्यक्ति अत्यधिक धन लाभ करते हैं और जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ लेना है, जान लेना है, देख लेना है, उसके बाद आगे विचार करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉजिटिविटी क्या है? ज़बरदस्त भाग्य रेखा, बहुत आला दर्जे की भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा पर एक स्क्वायर साइन, क्या बात है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतरीन है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, कहाँ तनाव है। ये एक चमत्कारी रूप से दिख रही है भाग्य रेखा, जीवन पर धन लाभ कराती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक दिख रही है ज़बरदस्त फिश शाइन। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर फिश शाइन हो, सूर्य पर्वत पर फिश शाइन हो, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है जातक के जीवन में भाग्योदय, जातक के जीवन में प्रगति, जातक के जीवन में तरक्की। तो इस प्रकार की स्थितियां हों तो ये भी सामान्य नहीं मानी जाती है, ये भी अद्वितीय आला दर्जे की स्थिति मानी जाती है, नो डाउट। तो सूर्य पर फिश शाइन बन जाए तो फिर और जीवन में क्या चाहिए? सूर्य रेखा प्रबल हो तो फिर और जीवन में क्या चाहिए? जीवन एकदम खतरनाक, एकदम कंफर्टेबल रूप से बीतता है। ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। हम आगे विचार कर लेते हैं और चीज़ें क्या है, किस प्रकार की हैं, कैसी हैं, वो भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक सूर्य रेखा बेहतरीन दिख रही होगी, ये भी आपको स्क्वायर साइन नजर आ रहे होंगे। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख का चिन्ह, इस केस में जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाते हैं, उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख मिलता है इस केस में। अगर इस प्रकार की स्थितियां किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होती है तो ये भी कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये भी आला दर्जे की चीज़ है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे और क्या चीज़ें हैं तो वो भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको दिख रही होगी बुद्ध रेखा, बहुत ज़बरदस्त है। तो बुद्ध रेखा भी अद्वितीय आला दर्जे की है, चमत्कारी है, एकदम चमत्कारी है। तो बुद्ध रेखा भी इस प्रकार हो तो जातक के जीवन में अच्छी सफलता को बताती है। तो यहाँ पर से आपके जीवन में धन आने की हर वो स्थिति बनी है जिसके इसमें जातक के जीवन में धन आगमन बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट, और यहाँ से भी एक त्रिभुज बना हुआ है। तो मतलब ये जो स्थितियां हैं ना, ये बिल्कुल समान स्थिति नहीं है। इस केस में आप अपने जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हुए धनवान भी बनते हैं, नो डाउट, नो डाउट। तो यहाँ पर से ये होगी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा और पॉजिटिविटी अगर मैं देखूं तो ये मंगल रेखा भी बड़ी गजब है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो बुध पे कड़ी रेखा है, बेहतरीन है, लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली अवस्था है। इस केस में भी जातक का कंफर्टेबल लाइफ बीतता है, राज्यों कारक स्थिति होती है, जीवन एकदम स्मूथली बीतता है। तो यहाँ पर से ये होगी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा मैं नेगेटिव वे पर विचार करेंगे, नेगेटिविटी क्या है। अगर मैं नेगेटिव चीज़ को देख लूँ थोड़ा सा, तो नेगेटिविटी में आप गौर करेंगे राहु रेखाएं हाथ पर जाता है। तो स्टार्टिंग फेज से ना स्ट्रगल्स काफ़ी किया है आपने, संघर्षों के साथ आप जीवन पर आगे बढ़ी हैं, संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। और जिस प्रकार के संघर्ष आपने अपने जीवन पर देखा है वो बहुत सामान्य नहीं है। बहुत संघर्ष के बाद आपने आज कामयाबी को प्राप्त किया है और आगे भी जीवन पर आप कामयाबी को यूं ही प्राप्त करती रहेंगी, क्योंकि आपकी अतली संघर्ष तो दिखा रही थी लेकिन संघर्ष के बाद एक उच्च स्तरीय कामयाबी, एक उच्च स्तरीय सफलता को भी दिखा रही थी। अभी मैं जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर कर देता हूँ। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट। कुछ प्रगति की रेखा तो बचपन से ही थी, लेकिन संघर्ष की रेखा राहु रेखा भी हाथ पर प्रॉपरली मौजूद थी। तो राहु रेखा में भी कोई कमी नहीं है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर से एक और
प्रोग्रेस लाइन है ये लगभग आपके 34-35, मतलब 34-35 के बाद आपके जीवन में तरक्की हुई है। एक 36 में है, एक 38 में, एक 40 में है, 42 में, एक 45 में है। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, यहाँ से भी आपके ट्राइंगल्स हैं, क्या बात है। लगभग 50 से लेके 60 वर्ष के बीच में बहुत बड़ी तरक्की, आगे भी जीवन रेखा बहुत शानदार। मंगल रेखा बहुत आला दर्जे की, ये मंगल रेखा भी कमाल है। प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ का योग बने हैं वो तो रहेगा। ये मनी मैनेजमेंट की रेखा, शुक्र पर ये रेखा जातक को मनी मैनेजमेंट में प्रबल बताती है। जातक पैसा अच्छा बचा पाते, अच्छा मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पर से अगर आप देखोगे थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर मैं आगे देखूँ तो थोड़े टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मतलब इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, थोड़ा चिंतित रहते हैं। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी और गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। ये वाकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार है। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। यहाँ पर देखो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्क्वायर है, तो लगभग 36 के बाद भाग्योदय का योग। माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, दिमाग की तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय की मालिक है। बैलेंस अच्छा है, दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा का साथ और विकास तो रहेगा। ये भाग्य रेखा तो आला दर्जे की है। इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के अतली पर होती है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य की दिक्कत नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को भाग्य को लेकर समस्या नहीं होती। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी बेहतरीन है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। यहाँ पर एक फिश साइन है, गजब का फिश धन लाभ कराता है। एक चमत्कारी रूप से दिख रही है ये सूर्य रेखा। यहाँ से भी आपको एक स्क्वायर साइन नजर आ रहे होंगे। मतलब आपके जीवन में धन आना तय है, लाजमी है। बहुत अधिक धन लाभ होना तय है। इस केस में जातक के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती, धन बहुत ज्यादा आने का योग बने हुए हैं। ये वाली भी सूर्य रेखा जो कि पूरे पुण्य रेखा है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं और एक से अधिक प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं। यहाँ पर से ये चीजें भी मुझे बयां कर रही है। बुध पे घड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ दिमाग कार्य करता है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः समर्पित रहते हैं और जीवन पर आगे भी ऐसे व्यक्ति अवश्य ही बढ़ते हैं, नो डाउट, नो डाउट। इसके बाद देखा जाए तो यहां पर से कुछ आपके ये लाइंस, ये यात्रा की लाइंस होती है बेसिकली। इस केस में जातक के जीवन में यात्राएं बनी रहती हैं, सुखद यात्राएं। चंद्रमा भी प्रबलतम स्थिति में है तो इस प्रकार का चंद्रमा भी अगर हो तो जातक अपने जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करते हैं, बहुत अधिक धनवान बनते हैं। और चंद्रमा आपके जीवन में धन के फ्लो को बताता है। बुध रेखा भी बड़ी शानदार बन रही तो आगे व्यापार में सफलता, तरक्की, प्रगति के योग है। केतु पर्व पर फशाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है तो आगे के जीवन को लेकर कोई खास दिक्कतें नहीं है। आगे के जीवन को लेके कोई खास परेशानी नहीं है, आगे के जीवन को लेके कोई खास तनाव नहीं है। ये जो जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा बनी है ना, ये आपके आगे के जीवन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बता रही है। इस केस में जातक के जीवन में भाग्योदय होता है, तरक्की होती है, प्रगति होती है, सफलता मिलती है, नो डाउट। ये सारे चिन्ह आपके हाथ पर बने हैं, मौजूद हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हों तो जीवन में कहाँ समस्या, जीवन में कहाँ प्रॉब्लम्स, आगे आप यूं ही धन लाभ करते रहेंगे, प्रगति व सफलता को प्राप्त करती रहेंगी। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।